So, hello everyone, and this is your host and host Astha Singh, and you are watching Unfiltered Talk. आज उतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, बट आई एम श्योर जो आज का कंटेंट है उसमें इतनी एनर्जी है कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं होगा, या फिर ऐसा एनालिसिस तो किसी ने नहीं किया होगा। पूरे के पूरे 40 के 40 क्वेश्चन का एक एक निचोड़ बताने वाली हूँ। एक सेकंड भी वीडियो स्किप करना आई डोंट थिंक कि प्रोडक्टिव होगा, और अगर तुम्हें लगता है प्रोडक्टिव है तो प्लीज़ कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं शुरू करती हूँ। आज मेरा 22 ऑफ द मई है ना, आज मेरा BST का एग्जाम था, बिजनेस स्टडीज़ का। सिंस इफ यू आर नॉट अवेयर तो लेट मी टेल यू कि आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड मैंने ड्रॉप ईयर लिया है, एंड नॉट अ ड्रॉप ईयर प्रॉपर, आई एम अ पार्शियल ड्रॉपर। एंड आज मेरा एग्जाम था, फर्स्ट एग्जाम CUET का, और पहला का पहला एग्जाम था बिजनेस स्टडीज़ का। सुनने में आ रहा था बहुत जगह से कि बिजनेस स्टडीज़ का पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ईजी टू मॉडरेट है, पर किसी ने कोई स्पेसिफाई कंटेंट नहीं बताया मुझे। मैंने 2-3 एनालिसिस देखे थे, जब देखा था तभी सोच लिया था कि ऐसा कंटेंट बनाऊंगी कि तुम्हें लगे कि सच में वर्थ इट था देखना। तो शुरू करते हैं। पूरा का पूरा एडमिट कार्ड के पीछे ही लिख लिया था मैंने। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पूरे के पूरे मुझे 60 मिनट मिले थे, मेरा पेपर 30 मिनट में खत्म हो गया था। मैंने 2-3 बार एनालाइज करा, फिर उसके बाद 2-3 सवाल थे, 3 सवाल ऐसे थे जो कि मुझे काफ़ी पर्सनल लेवल पे थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे, बट बाय अप्लाइंग ऑल द हुक्स एंड क्रुक्स मैंने उसे भी खत्म कर दिया। तो पेपर खत्म हो चुका था 10 बजे, ठीक है। अब 10 बजे मेरा पेपर खत्म हो गया, मेरा सिर्फ एक एग्जाम था, बाकी बच्चों का 3 एग्जाम था, तो मुझे उन्होंने आधे घंटे तक बैठा रखा था। तो वो टाइम फ्री था, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कंटेंट बना लेती हूँ। हालांकि ये अलाउड नहीं है, आप कभी भी ये गलती मत करना, मुझे भी डांट पड़ गई थी, तो मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि दिस इज़ नॉट अलाउड कि आप अपने एडमिट कार्ड पे वहाँ पे कुछ भी लिखो। उन्होंने मुझे बोला कि मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बट अगर आपको कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर मिलेगा तो वो आपको चीटिंग का एक्यूज लगा के दे कैन क्लियरली फॉल्ट यू आउट, तो तुम दोबारा CUET नहीं दे सकते, दूसरे एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ये इतना सहेंगे, मतलब ऑफकोर्स इतना बड़ा अभी तो नहीं सहेंगे कि नहीं अपीयर हो, बट हाँ डांट तो सुन सकते थे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन पेपर का लेवल बताऊंगी। सुनने में आ रहा था बच्चे कहते हैं इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट क्या होता है? इजी टू मॉडरेट होता है कि आपके आधे सवाल इजी थे, आधे टफ थे, ये कहना चाहते हो। पर मेरे ओपिनियन में, नॉट फ्रॉम टॉपर्स पर्सपेक्टिव, आई एम टेलिंग फ्रॉम जनरल्स पर्सपेक्टिव, कि मेरे हिसाब से लाइक 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 वर इजी एंड 15 क्वेश्चंस वर क्वाइट मॉडरेट। नॉट 15, उसमें लाइक 5 का लेवल थोड़ा सा ऊपर, मतलब 35 to 40 तुम ले सकते हो। 40, हालांकि ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि 5 सवाल ऐसे थे जिसमें थोड़ा और दिमाग, 5 सवाल और दिमाग, 5 सवाल ऐसे थे जिसमें ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थे। तो ये मेरा ओवरव्यू है कि 15 सवाल ऐसे थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आया वो आया तुम्हें, अच्छा हर बार क्या होता था, हर बार क्वेश्चन पूछ लेता था, 4 ऑप्शन दे देता था, बहुत ज्यादा लाइक सिंपल सवाल पूछता था। बट अब की बार उन्होंने 8 से 9 सवाल मेरे शिफ्ट में 20 सेकंड में, मॉर्निंग शिफ्ट 1 9 बजे का पेपर था, उसमें 8 से 9 सवाल स्टेटमेंट बेस्ड आए थे। मतलब लंबी लंबी लाइनें लिख देंगे तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ इसमें से कौन सी लिमिटेशन के फंक्शंस हैं, लिमिटेशंस के फंक्शन, प्लानिंग की लिमिटेशन है, कंट्रोलिंग की लिमिटेशन है, या फिर इंपॉर्टेंस की लिमिटेशन है। ऐसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल रहेंगे, तुम्हें यू नीड टू आइडेंटिफाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिक्स क्या है, बच्चा फंसता कहाँ है? बच्चा फंसता इसमें है जिसको एक एक चीजें नहीं याद है। अब तुमने प्लानिंग पढ़ा, तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब तुम्हें तो पता है कि प्लानिंग के चैप्टर में मैंने ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो तुम शायद उसमें फंस सकते हो, क्योंकि सब लगेगा कि हाँ ये भी पढ़ा था प्लानिंग में यार, ये भी उसकी इंपॉर्टेंस में आ सकता है क्या। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन आई वोंट से टफ था, बट हाँ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। तो पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, उसमें पूछ लिया गया था नॉट अ फंक्शन ऑफ लीडरशिप। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स विच आर नॉट द फंक्शन ऑफ लीडरशिप। ऑप्शन दे रखे थे जैसे ABBC, ABDCE, 5 स्टेटमेंट्स थे। थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, मेरी तबीयत खराब थी, गला भी दर्द था, तो बुखार फीवर तो ठीक है, बट मैंने पूरे के पूरे 38 क्वेश्चंस बनाए तुम लोगों के लिए। दूसरा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, पूछा गया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सीधे सीधे पूछ लिया गया, एक मैनेजर है, अगर एक मैनेजर अपने अंदर नंबर ऑफ मैनेजर्स को मैनेज कर ले रहा है तो बताओ वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो उसका आंसर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा। तीसरा क्वेश्चन था प्लानिंग और कंट्रोलिंग। इसके स्टेटमेंट पे था कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कंसीडर्ड टू बी 2 इनसेपरेबल ट्विन्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। और फिर नीचे 5 स्टेटमेंट दे रखे थे तुम्हें। अब उन 5 स्टेटमेंट में फिर नीचे ऑप्शंस में कॉम्बिनेशन बना रखा था ABCDCE, ऐसा ही। अब तुम्हें इसमें से एक करेक्ट, जितने भी तुम्हें करेक्ट लगे उसको टिक करना था। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। तो 4 स्टेटमेंट उन्होंने, 5 स्टेटमेंट दिए थे जिसमें से 2 स्टेटमेंट सिर्फ सही थे।
मैंने लिखा है। और फिर चौथा सवाल था सिलेक्शन प्रोसेस पे, सिंपल प्रोसेस दे रखी थी, तुमको अरेंज करना था, ये इजी था। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दे रखा था, उसको अरेंज करना था। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, पढ़ लेना, एनसीईआरटी में गिवन है, चार ही प्रोसेस है, पढ़ लेना। कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूछा गया, फिर तुमसे पूछा गया सुपरविजन फंक्शन बेस्ड डेफिनेशन। तो हुआ क्या इसमें, एक डेफिनेशन, एक जो भी फंक्शन है, सुपरविजन के फंक्शंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में तुम्हें, तो उसी फंक्शन को प्रॉपर उठा के लिख दिया उन्होंने, बीच में डैश लगा दिया। अब उसका आंसर सुपरविजन था, तो बेसिकली एक फंक्शन उठा के लिख दिया, अब डैश लगा दिया और क्वेश्चन पूछ लिया, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, तो उसका आंसर सुपरविजन था, तो फंक्शन पढ़ के चले जाना अच्छे से। दूसरा है, तुमसे बिजनेस एनवायरनमेंट के सवाल पूछे गए थे। ये जो सवाल है काफी अच्छा था, तो देख लेना। इंटर रिलेटेडनेस, और इसमें इंटर रिलेटेडनेस ऑप्शन था, और ऑप्शन था इसमें ये अपना स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, और था ये डायनेमिक एक्टिविटी, और एक और कोई ऑप्शन था। और क्वेश्चन था कि एक मम्मी है, उनका 1 साल का बच्चा है, मम्मी नहीं चाहती कि उनका बच्चा गंदा खाना खाए और बाहर का पैकेज फूड खा के बीमार पड़ जाए, इसलिए मम्मी पैकेज फूड नहीं खरीद रही। तो आइडेंटिफाई विच बिजनेस फंक्शन, तो यही सवाल था। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस पे सवाल था। इंपॉर्टेंस दे रखी थी, तुमसे पूछ रखा था, 2-4 इंपॉर्टेंस थी, बहुत सारी टॉपिक्स की, तुमसे पूछ लिया था कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कौन है इसमें से, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पे भी सवाल था। मैच द फॉलोइंग आ गया था बिजनेस एनवायरमेंट का, तो जो भी बिजनेस एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, उसमें नीचे एनसीईआरटी में एक बॉक्सेस गिवन है, प्रोवाइडेड है तुम लोगों को, उस बॉक्सेस को जरूर पढ़ के जाना। अच्छा, जब पूरा एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे तो आगे ना एक इकोनॉमिक एनवायरमेंट से रिलेटेड पूरा एक पन्ना है, उस पूरे पन्ने को भी पढ़ के जाना। तो बेसिकली 4 तुम्हारे एनवायरमेंट्स थे, और आगे था, अभी एक का मुझे याद आ रहा है काफी, तो मैं वो बता देती हूँ। उसमें था, एक ऑप्शन था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और उसका 4th ऑप्शन था कि हमारी इंडिया का फॉरेन कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है लेवल क्या था, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइप ऑफ गुड से पूछ लिया था, शॉपिंग गुड, कन्वीनियंट गुड, एंटीक गुड, इंडस्ट्रियल गुड। सामने ऑप्शंस दे रखे थे, एक पहला ऑप्शन था गुड्स का नाम दे रखा था, जो कि वहां पे चला जाएगा कन्वीनियंस वाले में। बाकी था कंसिडरेबल टाइम, और ब्रांड लॉयल्टी एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया था पब्लिक रिलेशन के फीचर्स पे। तो पब्लिक रिलेशन का जो फीचर था, उस पर 4 से 5 स्टेटमेंट थे, फिर तुमसे पूछ लिया गया था कौन से पब्लिक रिलेशन के फीचर्स हैं इसमें से, ठीक है। फिर 14th क्वेश्चन था डायरेक्टिंग की डेफिनेशन पे, एक पूरा डेफिनेशन दे रखा था, तुमसे पूछ लिया था सिंपली कि बताओ विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हियर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 15 है तुम्हारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है तुम्हारे, वही 4 मार्केटिंग मिक्स दे रखे थे, उसमें से एक में दे रखा था पीपल मिक्स। तो क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने कि कौन सा इसमें से मार्केटिंग मिक्स नहीं है, तो ऑफकोर्स पीपल मिक्स नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है तुम्हारा, ऐसी कौन सी कैपिटल होती है जो डे टू डे वर्किंग को यूज में काम आती है, तो वर्किंग कैपिटल इसका आंसर। और फिर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आंसर था कि ऐसी कौन सी कैपिटल है जो कि लॉन्ग टर्म पे, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन इसका आंसर आएगा। और स्टाफिंग और ट्रेनिंग, स्टाफिंग का प्रॉपर क्या बोलते हैं, स्टाफिंग का वो जो बोलते हैं सोर्स, हाँ, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उस पर सवाल आ गया था। और ट्रेनिंग, तुमसे ट्रेनिंग की डेफिनेशन, एक जो ट्रेनिंग की डेफिनेशन थी, बहुत ही ये भी बहुत ज्यादा क्लियर आंसर था। लास्ट में जॉब दे रखा था कि एक एम्प्लॉय है, उसको उसके वर्क रिलेटेड चीजें सिखा रहे हैं, तो बताओ क्या होगा, तो वो ट्रेनिंग होगा, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन कवर कर लिया हम लोगों ने सो फार। अब देखते हैं हम लोग की केस स्टडीज क्या आई थी। तो केस स्टडीज कुछ ऐसी थी कि पहली केस स्टडी थी कि एक इंसान है, उसका कुछ नाम ले लो तुम, वो कुकीज बनाता है। अच्छा, उसने एक ऐसी प्लेस चुनी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं। उसका जो कुकीज का बिजनेस है वो 2 लाइन में है, एक प्रीमियम कस्टमर के लिए और एक कॉम्पिटेटिव कस्टमर के लिए जो कि इकोनॉमिकल है। फिर उसके बाद वो अपनी कुकीज को बेचने के लिए कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स करता है, जिसमें जगह जगह जाके वो प्रोग्राम्स करता है। और फिर उसके बाद और क्या था, और रिफरल्स के बारे में बात करी थी उसने। तो बेसिकली ये था, प्रोग्राम नहीं था, वो कुछ और था, ठीक है। तो अब तुमसे पूछ लिया गया है, ये पूरी केस स्टडी थी, ओवरऑल यही था, पूरा तो अब नहीं याद होगा, बट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये थोड़ा इनडायरेक्ट था पहला वाला सवाल कि इसमें से 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछ लिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर केस स्टडी। तो जो केस स्टडी दे रखी थी, बट ऑप्शंस अच्छे थे, तो एलिमिनेट करके इजीली हो गया था। दूसरा तुम्हारा वही कि रिफरल दे रहा है और 4 जगह जाके अपना प्रचार कर रहा है, तो बताओ ये क्या है, कौन सा मार्केटिंग मिक्स है, तो प्रमोशन आ जाएगा। फिर तुम्हारा कॉम्पिटेटिव प्राइस वाले पे आ गया था, तो उसका प्राइस मिक्स आ जाएगा, उसका स्टेटमेंट हाईलाइट करके दे दिया था और पूछ लिया था कौन सा प्रमोशन मिक्स, सॉरी कौन सा मार्केटिंग मिक्स है। फिर उसके बाद प्लेस, मैंने प्लेस का भी हाईलाइट करा था कि ऐसा जगह ही चोज अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो वाला स्टेटमेंट हाईलाइट कर दिया। फिर पूछा गया कौन सा मार्केटिंग मिक्स था, तो प्लेस मिक्स उसका आंसर हो जाता। फिर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे आई थी तुम्हारी केस स्टडी कि एक लड़की है, लड़की का कोई भी नाम ले लो, XY, उसने क्या करा, उसने अपना बेडशीट या फिर ब्लैंकेट ड्राई क्लीन करने के लिए दिया। फिर घर पे जब ब्लैंकेट आया तो देखा कि ब्लैंकेट पे दाग है, तो फिर वो गई उसको कन्फ्रंट करने के लिए, तो उसने कहा, उसने मना कर दिया, उसने कहा पहले से दाग था, अरे सॉरी ये दाग बाद में लगा है, हमने जब धोके दिया तब दाग कोई नहीं था।
फिर उसके बाद उसने कंज्यूमर फोरम में रिपोर्ट करी, उसको 3,000 का कंपनसेशन मिल गया। ये पूरी केस स्टडी है, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया सबसे पहला वाला सवाल इनडायरेक्ट था, कहीं पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें, एनसीईआरटी में मिलेगा ऑफकोर्स, बट केस स्टडी में नहीं मिलता उस वाली। तो उसमें पूछा गया नॉट अ वे ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो उसमें दे रखा है ना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौन कौन करता है, गवर्नमेंट कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, बिजनेस तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर खुद कैसे खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो उसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से एक नहीं था, वही टिक करना था। फिर उसके बाद तुमसे पूछ लिया गया था इसमें कि कौन से लेवल या फिर कौन से कंज्यूमर फोरम में जाके वो कंप्लेन फाइल करेगी, जिसका आंसर डिस्ट्रिक्ट था। फिर उसने बोला कि सबसे पहली बार जब वो ऐसा उसने हाईलाइट नहीं करा, पर उसने क्वेश्चन पूछा द फर्स्ट राइट सी परफॉर्म्ड, द फर्स्ट राइट सी परफॉर्म, तो वो कहाँ से होगा, तो वो होगा राइट टू हर्ड, क्योंकि वो सबसे पहले गई कंप्लेन उनको लॉन्च कराने, जो कि उन्होंने सुनी नहीं। फिर दूसरा वाला तुम्हें सेंटेंस हाईलाइट करके दे दिया गया था कि उसको जब कंपनसेशन मिल गया तो ये क्या है, तो वो रिड्रेसल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तुम्हारी 2 केस स्टडी आई थी, ये दोनों की दोनों कवर हो गई है। फिर उसके बाद बोला गया है लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे सवाल आ गया था। एक नाम दे दिया कि मिस्टर कृष्णमूर्ति is working on dash level of management and he is responsible for the welfare and the survival of the company, तो of course top level, ठीक है। फिर तुमसे पूछ लिया गया था हाँ, अब मुझसे पूछा गया सबसे दूसरा सवाल कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए तुम्हें सीए का एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये कौन से मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन का है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला आ जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग पे एक सवाल पूछ रखा था, डेफिनेशन देके ब्लूप्रिंट आ गया था, तो बहुत ईजी हो गया उसलिए, और क्योंकि क्वेश्चन में ब्लूप्रिंट आ गया था सॉरी तबीयत खराब है लेकिन अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हमें एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन का फील आता है उससे। तो अभी कौन सा क्वेश्चन है, 30 पे पहुंच गए हम लोग, ओके हाँ 32 इधर। टाइप ऑफ प्लान तुम्हें हाँ, तो तुम्हें 4 स्टेटमेंट दे दिए थे, उन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान। तो अगर किसी को नहीं याद है तो इसकी PPMR ट्रिक होती है। तो M से क्या आता है तुम्हारा, वो कमेंट कर देना, R से क्या आता है, P से क्या आता है, P से कमेंट कर सकते हो तो कर देना, और इसका आंसर होगा बजट, वहाँ पे क्योंकि बजट जो होता है सिंगल यूज होता है, ठीक है। 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाँ, तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये मैच द फॉलोइंग में आ गया था, इसका डेफिनेशन सामने दे रखा था, मैच करना था। फिर ब्रांडिंग के फंक्शन पे स्टेटमेंट थे, तुम्हें स्टेटमेंट को पढ़ के टिक लगाना था कि कौन सा ब्रांडिंग का फंक्शन है, और है, हाँ सिर्फ है पे लगाना था। और ट्रेडमार्क पे एक सवाल आया था, और आ गया था तुम्हारा मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, उसको अरेंज करना था तुम्हें बॉटम टू टॉप। और फिर एक आ गया था तुम्हारा रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन किस लेवल में आएगा मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की में ही। बस दीज वर ऑल 37 क्वेश्चंस जो कि मुझे याद थे। बाकी सवाल अगर मुझे कोई याद आएंगे या फिर मेरे कोई फ्रेंड्स, हाँ एक और सवाल है, हाँ एक बिजनेस बोला मैंने, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक और सवाल पूछा गया था कि आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनकरेज द एम्प्लॉय टू टेक टू सजेस्ट और इम्प्रूवमेंट, फॉर सजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, तो उसका आंसर आएगा इनिशिएटिव। 31 एक बार मैं बस चेक कर लूँ कुछ और रह तो नहीं गया। हाँ एक रह गया ना, तो देखो डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, इस पे भी एक सवाल आए थे। तो एक सवाल ऐसा नहीं आया था, ये प्रॉपर इसमें भी वही 4-5 स्टेटमेंट थे, तो उन 4-5 स्टेटमेंट को तुम्हें पढ़ना था, और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्टिंक्शन करना था। तो आई रिपीट, तुम्हें डिस्टिंक्शन मतलब डिफ्रेंशिएट करना था कि कौन सा स्टेटमेंट दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। जैसे कि डेलीगेशन जो है, एक मुझे याद आ रहा है उसको तो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि डेलीगेशन का क्या है कि जो डेलीगेशन है ये कंपलसरी होता है, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। तो ऐसा एक स्टेटमेंट दे रखा था, और एक स्टेटमेंट इसी का उल्टा दे रखा था। दूसरा एक था कि ये टॉप लेवल करता है, इसके लिए पॉलिसी निकलती है, ऐसा ही करके मिक्स मैच सा था। आई होप तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो मैं अपने फ्रेंड से बात करके अगर उनको याद होगा तो आई विल सर्कुलेट इट इन आवर व्हाट्सएप चैनल। अगर आप अभी वहाँ पे नहीं ज्वाइन हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। हाँ, इन सब के अलावा मुझे क्या दिक्कत फेस हुई, मुझे ये दिक्कत फेस हुई कि हम सबके पास लैपटॉप होता है पर हम टच पैड पे यूज़ करके कर लेते हैं, पर माउस का प्रैक्टिस करना प्लीज़ सीख लो, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया था, 4 से 5 मिनट में। तो आपके साथ भी वो दिक्कत हो सकती है, बट मेरा कवर हो गया था। आई टचवुड आपका भी हो जाए। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। और अगर आपको